हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं। वो बताने से पहले आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, मेरा चैनल का मेंबरशिप आप लोग लीजिए। और वो आप लोग मेंबरशिप लेंगे तो आप लोग को फ़ायदा होगा और चैनल को भी फ़ायदा होगा। और बगैर मेंबरशिप में चैनल चलाना मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप लीजिए, अपना दोस्त लोग को बोलिए वो लोग भी ले, तब जाके चैनल का सरवाइव करना ठीक रहेगा। और आज का टॉपिक जो है देखिए, लो टीपीआई का कैसे अवॉइड करेंगे, कंट्रोल करेंगे। लो टीपीआई जो होता है वो मतलब स्पिनिंग इंडस्ट्री में जहर जैसा होता है। अगर लो टीपीआई अगर ज़्यादा होता है, इतना हार्ड रोस्ट बन जाता है, तो इसको हार्ड रोस्ट का टारगेट पार हो जाता है। जैसे कि हार्ड वेस्ट का जो टारगेट है, हर जगह रिंग का ऑटोकोनर का मिला के 0.5 0.5554 ऐसे आना चाहिए। कभी कभी मिल में 1% से ऊपर भी हो जाता है हार्ड वेस्ट, 1.5% 2% तक भी चला जाता है। तो हार्ड वेस्ट जो होता है डायरेक्ट लॉस है, कंपनी को डायरेक्ट लॉस है। उसमें क्या होता है, मतलब धागा बनाने तक का प्रोसेस कास्ट लगता है, पावर कास्ट लगता है, मैन पावर भी लगता है। फिर बनने के बाद अपन इसको काट के हार्डवेस्ट बनाते हैं या सेकंड क्वालिटी बनाते हैं। कुल मिला के दोनों ही अपने लिए खराब है। तो इसको सही करने के लिए आज की टॉपिक का ये चर्चा होगा। सबसे पहले पहला ऑब्जेक्ट देखो, टू मिनिमाइज हार्डवेस्ट। अगर लोड पे कम कर दोगे, हार्डवेस्ट का परसेंटेज कम हो जाएगा। टू मिनिमाइज ऑटो ऑटो कॉर्नर ब्रेक्स। लोड पे होगा, कच्चा लगा रहता है, ऑटो कॉर्नर में चलेगा नहीं, बार बार टूटेगा। ऑटो कॉर्नर का रिम फ्रेम भी टूटेगा। तो वो फिर वो टूटते से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाएगा, और अपना कंप्रेसर एयर भी ज़्यादा खर्चा होगा ऑटो कॉर्नर में, क्योंकि कर्स बढ़ जाएगा। वो पोल बन जाए तभी भी कुछ काम नहीं आएगा। तो ऐसे कुल मिला के नुकसानदायक है। तो मिनिमाइज वर्किंग ब्रेक्स। जब कोन जाता है वर्किंग में, समझ लो आपकी एक कोन में 40 बोबिन लगा, उसमें अगर एक बोबिन भी लो टिपे का बोबिन चला गया, तो वो बार बार वीविंग में ब्रेकेज करेगा। वर्किंग में, वर्किंग मतलब वीविंग होने से पहले, साइजिंग होने से पहले, जो मतलब प्रिपरेटरी ऑफ वीविंग। तो इसीलिए वर्किंग में ब्रेकेज होगा, बार बार वो मतलब बीम नहीं बन पाएगा, प्रोडक्शन लॉस होगा। और प्रोवाइड स्मूथ वर्किंग। ये जो स्मूथ वर्किंग लिखा ना, ये क्या खाली रिम प्रिम का नहीं है, ऑटो कॉर्नर का, रिंग का, वर्किंग का, साइजिंग का, उस हर जगह इसका बेनिफिट मिलेगा अगर लो टू पे आप कवर कर दिया। और सबसे पहले देखिए, आपको एक एक पॉइंट समझाता हूँ। चेक इंडिविजुअल स्पिंडल स्पीड। वो एक मशीन आता है स्ट्रोबोस्कोप, उसमें हर स्पिंडल का स्पीड लेना। समझ लो एक मशीन में चल रहा है, आपकी डिस्प्ले में स्पीड चल रहा है, समझ लो 16,800। ठीक है, तो 16,800 चल रहा है। तो आपके अगर 16,600 से ऊपर है सारे, इससे ऊपर है तब सही है। समझ लो कोई मैसेज, कोई स्पिंडल में आया 12,000 आया, एग्जाम्पल कर बोला, किस में 10,000 आया। तो ये सब क्या है, ये दिक्कत वाला चीज है। अगर ये आता है तो लो टिपे बबिल बन रहा है करके मान लो। तो हर स्पिंडल का जब आप स्पीड लोगे, तो उसमें मालूम पड़ेगा कौन सा स्पिंडल अपन को दिक्कत देता है, जिसमें स्पीड कम है। तो वो स्पिंडल नंबर लिख के मेंटेनेंस वाले को पर्ची भेजना, वो आके इसको चेक करेंगे, डिटेल में चेक करेंगे किस कारण से है, तो उसको अटेंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो, लिस्ट लो स्पीड स्पिंडल, वो बताया लिस्ट बना के देना, वो अटेंड कराएगा। प्रोडक्शन वाला को दे देना और मेंटेनेंस वाला को दे देना, फिर एक्सक्लूसिव वाला को भी एक कॉपी दे देना, सब चेक करेंगे। चेक लूज स्पिंडल टेप्स, रिप्लेस देम। ये जो स्पिंडल टेप होता है, कभी कभी चलते चलते लूज हो जाता है। तो हर 15 दिन में एक शेड्यूल डाल दो, एक सीनियर फिटर या कोई फॉर्मल लेवल का आदमी वो चेक करे, कोई कोई स्पिंडल टेप जो लूज है इसको काट के नया टेप डाले और उसका रिकॉर्ड मेंटेन रखे। समझ लो
ये हफ्ता में 15 दिन में अपना पास 20 स्टेप खराब आया, ठीक है, 20 स्टेप आया। तो फिर अगला 15 दिन में जब चेक करोगी वो 20 का 20 नहीं रहेगा, दूसरा कोई स्पिंडल का आएगा, लेकिन जनरली वो कम होना चाहिए। अगर कम होगा तो मानना बराबर कटिंग हुई थी। तो उसका लिस्ट बना के रखना। चेक पार्शियली वर्न आउट टिप्स, रिप्लेस देम। पार्शियली वर्न आउट टिप मतलब देखो, जैसे एक टेप है स्पिंडल टेप, और इसका विड्थ इतना समझ लो यहाँ 10 mm का एग्जाम्पल। कभी कभी देखना स्पिंडल टेप ऐसा रहता है और पतला सा हो गया, बिल्कुल 5 mm जैसा हो गया, मतलब पूरा छिल गया आधा। तो वो आधा जब छिल जाएगा, स्पिंडल को बराबर घुमाएगा नहीं, स्पिंडल को बराबर घुमाएगा नहीं तो स्पीड कम कर देगा। स्पीड कम कर देगा तो लो टिपाई हो जाएगा। तो लो टिपाई होना बहुत दिक्कत चीज़ है। लो टिपाई देखो हमेशा ये मतलब चेक करना और अटेंड करना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए, एनी टेप फ्लाई एक्यूमुलेटेड क्लीन बाई टूथब्रश। अब देखना स्पिंडल टेप का नीचे ज्यादातर कटन प्लांट में क्या होता है, ज्यादा फ्लाई फ्लॉप होता है। स्पिंडल टेप का नीचे एक कोटिंग जैसा बन जाता है फ्लाई का, वो वहाँ चिपका रहता है। तो जब जक्की पुली का ऊपर, ड्रम पुली का ऊपर चलता है ना, वो स्लिप मारेगा तो स्पिंडल को बराबर स्पीड नहीं मिलेगा। स्पिंडल को बराबर स्पीड नहीं मिलेगा, वो भी लो टिपाई देगा। तो ऐसे केस में क्या करना, वो स्पिंडल टेप जो होता है वो कोई टूथब्रश पुराना वाला ले लेना, नया वाला भी ले लो, कोई नुकसान नहीं है। वहाँ एक लड़का बैठ के वो ब्रश में चालू में दिखा देगा, ब्रश ऐसे ऐसे टेप चल रहा है ना, ये यहाँ ब्रश दिखा देगा और जितना फ्लाई है साफ हो जाएगा, स्पीड बराबर आ जाएगा। उसके बाद देखिए, इफ एनी टेप रनिंग रिवर्स साइड करेक्ट इट। कभी कभी देखना स्पिंडल टेप में 2 कलर रहता है, और ऊपर का ब्लू या ग्रीन रहता है या रेड रहता है, नीचे अलग थोड़ा हल्का फीका कलर रहता है। तो जो डार्क कलर वाला वो सही डायरेक्शन है, वही कलर ऊपर दिखना चाहिए। कभी कभी इसका उल्टा हो जाता है, नीचे की साइड वाला चलता है ऊपर, तो नीचे की साइड वाला चलता है तो स्पीड पकड़ता नहीं बराबर। रिवर्स अगर है साइड तो इसको सही कर दे। मेंटेन जक्की पुली ग्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो जक्की पुली का ग्रीजिंग समझ लो आप 3 महीने में करते हो या 6 महीने में करते हो, जो भी शेड्यूल है इसको बराबर मेंटेन करके रखो। नहीं तो जक्की पुली ग्रीजिंग नहीं करोगे, जक्की पुली जाम चलेगा तो स्पिंडल का स्पीड कम कर देगा। उसका बाद देखो, इफ एनी टेप फाउंड रनिंग ओवर सिंगल पुली तो करेक्ट इट। सिंगल पुली मतलब जक्की पुली दोनों साइड में 2 रहता है, ड्रम पुली का। ये में ऐसे देखो, ये जैसे ड्रम पुली है ना, इधर भी एक जक्की पुली रहेगा, इधर भी एक जक्की पुली रहेगा। टेप ऐसे जाता है, ऐसे करके ऐसे गया समझ लो। तो उसमें क्या होता है, जक्की पुली का ऊपर से कभी कभी फिसल के इसका जो स्टैंड है ना, जो नेक जैसा, इसका ऊपर चला जाता है, इसका ऊपर चलता है, पुली का ऊपर आए नहीं तो वो भी स्पिंडल स्पीड लो करते हैं। कभी कभी एक पुली में रहता है, एक नीचे खिसक के चलता है, वो भी सही करना है, ठीक है। उसके बाद देखो, चेक एनी स्पिंडल बोल्स्टर जाम, रिप्लेस इट। कभी कभी क्या होता है, स्पिंडल का अंदर जो स्पिंडल जिसका अंदर डालते हैं बोल्स्टर, कभी कभी वो जाम रहता है तो वो बराबर स्पिंडल को घुमाता रहे। स्पिंडल को नहीं घुमाएगा तो लो टिपाई बन जाएगा। उसके बाद डू नॉट रेड्यूस स्पीड टू लो। ये प्रोडक्शन वाले की बीमारी है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कारीगर अपने कमजोर वाला लगा दिया या कोई बदमाश कारीगर लगा दिया, वो आपकी स्पीड चल रहा है समझ लो 18,000 चल रहा है, ठीक है, वो अपनी सुविधा के हिसाब से क्या टेम्परिंग कर देगा, स्पीड 10,000 डाल देगा आधा घंटा के लिए। अगर 10,000 आधा घंटा के लिए डाल दिया तो बॉबिन जो बनेगा बिल्कुल पोची बॉबिन बनेगा, 2 टिपाई का बॉबिन बनेगा। तो इसको इसीलिए हर 2-2 घंटे में स्पीड चेक करते रहना। स्पीड कोई परसेंटेज कम तो नहीं किया, या मतलब डिस्प्ले का अंदर जाके स्टेप में भी स्पीड कम कर देते,
कारीगर जो होता है स्पिनिंग मिल में बहुत सियाने हैं, वो कभी कभी आपको भारी नुकसान करा देते हैं और छेड़छाड़ कर देते हैं। तो इसको बिल्कुल आपको कंट्रोल करना है। आफ्टर रिंग ट्रैवलर चेंज, reduce 90% स्पीड पर 4 आवर। रिंग ट्रैवलर जब चेंज करते हैं तो जैसे आपकी 20,000 स्पीड चल रहा है, तो इसको 90% स्पीड 18,000 कर सकते हो 4 घंटा के लिए या 2 घंटा के लिए, जैसे कि रिंग ट्रैवलर वाला बोलते हैं। लेकिन उसको बिल्कुल कम स्पीड नहीं करना, मतलब 50%, 60% कोई कोई कर देता है, वो नहीं करना। कम से कम 90% रखना। कट हार्वेस्ट ईपी राफ्ट ऑन हार्प, स्पिंडल हार्प जिसका ऊपर स्पिंडल टेप रहता है ना, चलता है, और कभी कभी उसमें हार्वेस्ट लपट जाता है। हार्वेस्ट लपट देगा, क्या होगा, स्पिंडल हार्प का डायमीटर बढ़ गया। डायमीटर बढ़ जाएगा तो इसको स्लो घुमाएगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए स्पिंडल वेस्ट का हार्प का हार्वेस्ट बीच बीच में कटवाना जरूरी है। वो क्या काउंट के हिसाब से रहता है, जैसे मोटा काउंट जल्दी लपट जाता है, वो जल्दी जल्दी काटना पड़ेगा, मतलब 1-2 दिन में काटना पड़ेगा। फाइन काउंट है थोड़ा लेट होगा। मीडियम काउंट है तो 4-5 दिन में काटना पड़ेगा, लेकिन काटना ही काटना है, कहीं पे भी हार्ड रख के नहीं चलाना स्पिंडल। स्पिंडल हार्प मस्ट आइडेंटिकल साइज। ये क्या चीज होता है, एक मशीन में एक साइज का स्पिंडल हार्प आता है। कभी कभी क्या होता है, देखो आपकी मशीन चल रहा है, समझ लो 18.5 mm का स्पिंडल हार्प चल रहा है, ठीक है, ये डायगा चल रहा है। तो क्या हुआ, वो बाजू वाला मशीन में एक 19.5 का 20 mm का स्पिंडल हार्प चल रहा है। तो वो क्या करते हैं, कोई स्पिंडल क्या करेगा, इधर से निकाल कर यहाँ डाल दिया, यहाँ से निकाल वहां डाल दिया, वो इंटरचेंज कर दिया। तो इंटरचेंज कर देगा, समझ लो 18.5 का स्पिंडल हार्प चल रहा है, और आप बाजू वाला मशीन से 19.5 mm या 20 mm कोई मोटा वाला हार्प वाला स्पिंडल लाकर डाल दिया। तो ये जो स्पीड आएगा स्पिंडल का कम आएगा, लो टिप बनेगा। तो इसको भी अवेयरनेस चाहिए, कारीगर जबर को मटीरियल लेके समझाते रहना कि कोई भी स्पिंडल एक दूसरों का मशीन से निकाल कर नहीं लगा। उसके बाद देखो, फॉर गेटिंग डू नॉट पुट स्लो टाइम मोर ड्यूरेशन। तो मोर ड्यूरेशन मतलब क्या होता है, समझ लो आपकी स्टार्टिंग में मतलब बहुत ज्यादा स्टार्टअप ब्रेकेज है, तो क्या करेंगे, जो साइडर होता है या कोई जो जबर होता है या गेटर होता है, वो क्या करते हैं, जैसे गेटिंग करने के टाइम में डाल दिए 15 मिनट स्लो, 8,000 स्पीड इतना डाल दिया, तो 15 मिनट जो स्लो डाल देगा 8,000 स्पीड का, वो बबल बिल्कुल लोट पे बन जाएगा, पूरा पोची बबल बन जाएगा। तो ऐसा नहीं करे। और अगर स्लो टाइम डालना है गेटिंग के टाइम में, और 5 मिनट डाल दो, गेटिंग करो तो फिर वापस स्पीड बढ़ा दो। कभी कभी वापस स्पीड बढ़ाने के लिए ही भूल जाते हैं, समझ लो 15 मिनट डाल दिए तो अपना बढ़ जाएगा। समझ लो वो टाइम नहीं डाले और स्लो स्पीड डाल दिया, चला वही स्लो स्पीड चलता रहेगा, वो बोबिन खराब हो जाएगा सर। इफ सेंसर फॉल्ट स्टॉप इमीडिएटली। देखो और अटेंड करो। सेंसर फॉल्ट क्या होता है, कभी कभी स्पिंडल स्पीड का सेंसिंग नहीं करता, सेंसर फॉल्ट होता है। सेंसर फॉल्ट होता है, क्या होता है, फिर वो पूरा स्पीड कम चलता है। समझ लो आपकी मशीन का, मैं बोल रहा हूँ एवरेज स्पीड आपने रखा, तो एक काउंट में बता रहा हूँ, समझ लो 17,000 रखा, ठीक है, 17,000 रखा, तो सेंसर फॉल्ट जब होगा ना, वो बिल्कुल 8,000 8,500 चलता रहेगा। और ये अगर ए स्पीड चल गया तो क्या करना, इसको रिफ्रेम तुरंत बंद करना, चालू नहीं रहने देना, क्योंकि स्पिंडल टेप वगैरह मामला जो है इक्का दुक्का बॉबिन या 4 बॉबिन है, लेकिन ये अगर होगा ना, ये पूरा मशीन का लोड पे बढ़ेगा। तो अगर ऐसे केस आता है, सेंसर प्रॉब्लम है, तो इमीडिएट मशीन बंद करिए, अटेंड होने के बाद चालू करना, नहीं तो माल पूरा खराब हो जाएगा। आफ्टर गियर चेंज काउंटर चेक इमीडिएटली। ये क्या होता है, देखो ये भी इम्पोर्टेंट है। समझ लो आपकी गियर चेंज के टाइम में आपने चेक नहीं किया, टीपीआई गियर गलत डाल दिया, पूरा मतलब 40 काउंट का टीपीआई देना था, समझ लो 27, और गलती से गियर अलग लगा दिया और टीपीआई आ गया 12-13,
तो इस केस में क्या होगा, लो टिप बॉबिन बन जाएगा पूरा मशीन का। तो वो सब चीज लफड़ा अटेंड करना बहुत दिक्कत है। तो जैसे ही चेंजिंग करेगा ना, पूरा सारे गियर वगैरह चेक करना, सारे गियर, ड्राफ्ट गियर हो, ट्विस्ट गियर हो, जो भी है, लिफ्टर रहते हो, सब चेक करना, फिर चालू करने देना। और चेक स्टॉप मोशन ऑफ ड्रॉप फ्रेम्स। ये ड्रॉप फ्रेम से क्या लो टिपाई का संपर्क बताता हूँ। समझ लो ड्रॉप फ्रेम का स्टॉप मोशन काम नहीं किया, स्टॉप मोशन काम नहीं किया, सिंगल माल चला गया। सिंगल माल मतलब रोविंग में हल्का रपिंग आएगा, रिम फ्रेम में भी हल्का रपिंग आएगा। तो हल्का रपिंग आएगा तो जैसे 20 काउंट की जगह वो आ जाएगा 25 काउंट, 28 काउंट। तो उसमें क्या होता है, बॉबिन सफ्ट बनेगा और टीपीआई भी खराब हो चुका है, तो सारी हार्ड ऑक्सीजन बन जाएगा। स्लाइबर स्प्लिटिंग टू अवॉइड इन सिंपलेस। कभी कभी देख रहे हैं स्लाइबर सिंपलेस में जाता है ना, कभी कभी बीच में फट जाता है तो सिंगल स्लाइबर चलाते हैं, रपिंग कम हो जाता है रोबिंग का। फिर वो रिम फ्रेम में चलेगा तो रिम फ्रेम का काउंट पतला आएगा और मतलब कम टीपीआई वाला माल जैसे पूरा पोची को भी आएगा। तो ये सब चीज अवॉइड करना पड़ेगा। प्रिवेंट सिंगल रोबिंग इन सिंपलेस। सिंपलेस में सिंगल रोबिंग कभी कभी हो जाता है, मतलब आधा स्लाइबर टूट कर रह जाता है पार्शियली और आधा स्पिंडल आगे आ जाता है फाइबर। तो वो सिंपलेस में सिंगल रोबिंग है, इसको बिल्कुल अवॉइड करना है। आज पर काउंट सेट स्पीड पैटर्न। काउंट स्पीड पैटर्न भी रिम फ्रेम में काउंट के हिसाब से सेट करो। कहीं स्लो स्पीड ज़्यादा देर नहीं डाल देना ताकि वो लो टिपाई का धागा बढ़े। ड्यूरिंग साइड काट, ड्यूरिंग साइड काट इन मिड डॉप रिमूव डॉप एंड स्टार्ट अगेन। जैसे कोई आधी डप चला, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आधी डप चला है, यहाँ तक चला बॉबिन, तो यहाँ पे क्या हो गया, साइड कट हो गया। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी शॉर्टकट अपनाते हैं डिपार्टमेंट वाला, तो इतना में स्लो स्पीड डाल देते हैं 1 घंटा, फिर धागा लगाते रहने से क्या होगा, ये जो स्लो स्पीड डाल दिया आधा घंटे का, वो पूरा बॉबिन सॉफ्ट बॉबिन बनेगा। और सॉफ्ट बॉबिन उतना बनेगा लेकिन फेंका जाएगा पूरा नीचे से ऊपर तक, क्योंकि ऊपर से धागा लेके देखेंगे चला नहीं, फेंक देंगे, फिर इसको काट के हार्ड रोस्ट बनाते रहो। तो ऐसे नहीं करना। तो साइड कट होता है सबसे बढ़िया, रिमूव डॉप और स्टार्ट है। मतलब डॉप जितना में साइड कट हुआ इतना में गिरा दो, थोड़ा ऑटोकोन का एफिशिएंसी कम आएगा लेकिन माल खराब नहीं बनेगा। फिर इसको शुरू से गेटिंग करके चालू करो। सेट लिफ्टर रैचेट आज पर काउंट एंड बल्कीनेस। रिम फ्रेम का जो लिफ्टर रैचेट होता है, काउंट है बल्कीनेस के हिसाब से आप सेट करो। समझो लिफ्टर रैचेट ठीक नहीं रखोगी तो पोची बॉबिन बनेगा, सॉफ्ट बॉबिन बनेगा, हाँ, धागे का टेंशन बराबर नहीं रहेगा। कीप लो टिप बॉबिन सेपरेटली ट्रीट या सेकेंड क्वालिटी। ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो लो टिप बॉबिन है इसको अलग से रखो और इसको सेकंड क्वालिटी का हिसाब से अलग से रखो। लिखित में देना है, मेमो दे के चलाने के लिए ऑटो में। इसे कटवाने की व्यवस्था मत करना। ऑटो कॉर्नर और लिंक कॉर्नर मस्ट टू आवरली लो टिप बॉबिन टू स्पिनिंग डिपार्टमेंट। ये जो ऑटो कॉर्नर हो, लिंक कॉर्नर हो, 2 घंटा में बॉबिन स्पिनिंग में भेजना चाहिए। सेंड लो टिप बॉबिन टू स्पिनिंग डिपार्टमेंट, ताकि स्पिनिंग वाला को मालूम पड़े वो कितना लो टिप बॉबिन बना है। नहीं बताएंगे तो वो बनाते जाएंगे, ऑटो कॉर्नर वाला इसको काटते रहेंगे। तो इसको हर 2 घंटे में लिखित में देना, भाई देखो तुम्हारे स्पिनिंग से 50 बॉबिन आया, लो टिपेगा, हम चला नहीं पाएंगे। तो उनका ऊपर दबाव डालेगा, मेमो लिख के देगा तो हाईलाइट होगा, वो लोग अटेंड करेंगे। उसके बाद देखो, ए मेंटेनेंस हेड फिटर मस्ट टेक अराउंड टू फाइंड आउट फॉल्ट स्पिंडल। ये जो सब फॉल्ट आपको पता है ना, एक सीनियर फिटर या सीनियर फिटर या फोरमैन लेवल का आदमी हमेशा स्पिंडल टू स्पिंडल घूमते रहना चाहिए और लो टिपाई बॉबिन पकड़ना चाहिए। अगर लो टिपाई बॉबिन डेली डेली पकड़ कर अटेंड नहीं करेगा, वो उसका मात्रा इतना बढ़ जाएगा तो आपके हार्डवेस्ट का परसेंटेज पूरा डावाडोल हो जाएगा। तो बिल्कुल ये चांस नहीं देना, वो हमेशा चेकिंग करते रहना। डू नॉट यूज ट्रू लाइटर रिंग ट्रेवलर, यूज एज पर काउंट। कभी कभी रिंग ट्रेवलर बिल्कुल हल्का वाला डाल देते हैं, हल्का वाला डाल देते हैं, बॉबिन पूरा पोची बॉबिन बनता है लो टिपे जैसे ट्विस्ट नहीं, ये नहीं। तो ऐसे नहीं करना। रिंग ट्रेवलर मटेरियल है
मटेरियल का बल्किनेस के हिसाब से डालना, सही करेक्ट नंबर का, कोई दिक्कत नहीं जाए। उसके बाद देखो रनिंग इन टाइम, ऑल मटेरियल शुड केप्ट सेपरेट। रनिंग इन टाइम में जैसे अपन स्पिनर स्पीड कम रख के रनिंग इन करते हैं, कम से थोड़ा बढ़ाते जाते हैं। जब कम रख के चलाते हैं ना, शुरुआत का 2-3 ड्रॉप है ना, इसको बिल्कुल पर्ची लगा के अलग से रखिए। ऑटो कोड में लिखित मत दीजिए, ये रनिंग इन मशीन का बॉबिन है, इसको अलग से चलाइए, सेकेंड क्वालिटी में चलाइए, फर्स्ट ग्रेड का माल नहीं है। इसको अगर मिक्स कर दोगे हर माल में हर कोन में 2-4 बॉबिन जाएगा, वो पूरा क्वालिटी का सत्यानाश हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे कभी नहीं करना। टेक वर्कर्स स्टाफ मीटिंग पर अवेयरनेस टू अवॉइड लो टिपाई। लो टिपाई जो आप ऑटोकॉल वाला भेजता है, बॉबिन कलेक्ट करके ऑफिस में रखो, कारीगर को बुलाओ, जबर को बुलाओ, सुपरवाइजर, उसको दिखाओ, बोला देखो ये ऐसे लो टिपाई बॉबिन गया, आप लोग पकड़ के नहीं करोगे, सही नहीं कराओगे तो ये हार्डेस्ट बनेगा या सेकंड क्वालिटी बनेगा, दोनों ही अपने लिए खराब है। तो उनको समझाओगे, वो भी समझेंगे, ऐसा नहीं है, और सही भी कराएंगे। इफ लो टिपाई बॉबिन मेड हार्वेस्ट कीप रिकॉर्ड फॉर इट। अगर लो टिपाई बॉबिन कभी काट के भी रखा, काट दिया, तो उसका एक अकाउंटेबिलिटी रखो, कितना केजी का आज बना, कल कितना बना था, उसे पहला दिन कितना बना था, रिकॉर्ड में रहेगा। हमेशा ध्यान रखना वो कि रिकॉर्ड में रहेगा और ग्रेजुअली कम दिखना चाहिए। अगर रिकॉर्ड में रहा वो बढ़ता हुआ दिखना चाहिए तो तुरंत कंट्रोल करना पड़ेगा, इसीलिए रिकॉर्ड रखना जरूरी है। उसके बाद देखो अवॉइड क्रश रोबिंग इन रिंग फ्रेम में, क्रश रोबिंग में अवॉइड करना। क्यों क्रश रोबिंग क्या होता है, एक रोबिंग ऐसे दूसरा रोबिंग ऐसे घिस घिस के चलता है, घिस घिस के चलता तो एक एक जगह पतला भी हो जाएगा, और पतला हो जाएगा तो लो टिपाई बनेगा। तो इसको ध्यान रखो, पोची बॉबिन बनेगा। उसके बाद देखो क्लीन स्पिंडल ब्रेक्स आज पर फ्रीक्वेंसी। स्पिंडल ब्रेक भी बीच बीच में सफाई करना जरूरी है। जितना मोटा काउंट है उतना स्पिंडल ब्रेक सफाई करनी चाहिए, और स्पिंडल ब्रेक सफाई करोगे तो स्पिंडल जाम होकर नहीं चलेगा, लो टिपाई नहीं बनेगा। और मोटा काउंट जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, फाइन काउंट थोड़ा लेट करोगे चलेगा, लेकिन डेली सफाई करना। चेक बैक बटन रोल लैपिंग फ्रिक्वेंटली। बैक बटन रोल मतलब जो रिम फ्रेम का बटन रोल होता है, जो नीचे वाला, कभी कभी लैपिंग लग के मोटा हो जाता है। समझ लो मोटा हो गया तो उसका डायमीटर बढ़ गया तो मटेरियल उतना तेजी से फेंकेगा, लेकिन स्पिंडल वही स्पीड में चलता है तो इसको ट्विस्ट नहीं दे पाएगा, लो टिपाई बन जाएगा। तो ये सब चीजें अवॉइड करना पड़ेगा आपको। और उसके बाद कीप स्पिंडल टेप सेपरेटली आज पर मशीन मॉडल। कभी कभी क्या होता है, सब कुछ सही है, समझ लो KTTM रिम फ्रेम LMW दोनों आपके पास है, तो आपने समझ लो KTTM का स्पिंडल टेप LR में लगा दिया, LR का XL लगा दिया, तो थोड़ा सा ही लेंथ का फर्क रहता है। अगर कोई मतलब बड़ा टेप लग गया छोटा की जगह, तो वो सारी स्पिंडल का लो टिपाई आएगा। तो ये टेप वगैरह बिल्कुल सेपरेट रखना, अलग अलग रखना, वो मार्किंग करके रखना। ये KTTM का स्पिंडल टेप है, LMW का है, ये समझ लो LR6 का है, LR9 का, पूरा एक पहचान बना के रखना ताकि दिक्कत न जाए। ठीक है, और आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग इसको बढ़िया से नोट कर लो और बढ़िया से, और मेरा चैनल में वीडियो कैसा लग रहा है एक बार आप लोग कमेंट कीजिए। कमेंट आजकल कम आ रहा है। ठीक है, ओके।